प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्य का दर्पण तथ्य के साथ। न सियाही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। ये सत्य है कि राजपूत स्वयं विदेशी थे। प्रमाण स्वरूप आपके सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक के कुछ अंश हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। यह बात प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो चुकी है कि स्थानीय राजाओं से हुए युद्धों में राजपूताना और गंगा की घाटी में विदेशी आक्रांता पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाए थे, और जो बचे थे वह स्थानीय नागरिकों से घुल मिल गए और अपने पूर्वज शकों की भांति हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज से मिलकर हिंदू बन गए थे। विदेशी विजेताओं को ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय या राजपूत कहकर हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया। अस्तु यह निर्विवादित सत्य है कि 5वीं और 6ठी सदी में भारत में आए इन्हीं जातियों में से उत्तरी भारत के परिहार तथा अनेक प्रसिद्ध राजवंश पनपे। अन्य अजनबी गुज्जर आदि जाति बन गए जो प्रतिष्ठा में राजपूतों से कुछ कम है। इसी प्रकार दक्षिण के गोंड, भार, खारवा, चंदेल, राठौर, गरवार तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत वंश उभरे। ये अपना संबंध सूर्यवंश और चंद्रवंश से बताते हैं। सीवी वैद्य, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, खंड 2, पृष्ठ 8। विलियम कुक का कहना है कि हाल की खोजों ने राजपूतों की उत्पत्ति पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। वैदिक क्षत्रियों और मध्यकालीन राजपूतों की खाई को पाटना असंभव है। यह निश्चित हो गया है कि बहुत से राजपूत वंशों की उत्पत्ति का समय शकों या कुषाणों अथवा सन 480 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त करने वाले श्वेत हुणों के आक्रमण काल से प्रारंभ होता है। गुज्जर जातियों ने हिंदू धर्म अपना लिया, जिससे कालांतर में राजपूत वंश निकले। ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्वीकार कर लेने पर उन्हें रामायण और महाभारत के नायकों से जोड़ दिया गया। इस प्रकार राजपूतों का इतिहास बना और इनका कल्पित आरंभ सूर्य और चंद्र से संबंध कर दिया गया। इन नव क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता के लिए अति आवश्यक था कि कुछ उचित कथाओं का सृजन किया जाए। अस्तु एक कथा के अनुसार शुद्धिकरण या प्राचीन ऋषियों के आवाहन पर वैदिक संस्कारों से 4 अग्निकुल क्षत्रिय, परमार, परिहार, चालुक्य और चौहान उत्पन्न हुए। इन अग्निकुल क्षत्रियों ने मध्य भारत में बौद्ध धर्म तथा अन्य मतांतरों के दमन में ब्राह्मणों की सहायता की। हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, खंड 2, पृष्ठ 9। डॉक्टर TR भंडारकर के अनुसार राजपूत गुज्जरों के वंशज है और गुज्जर विदेशी मूल थे, अतः राजपूत विदेशी मूल हैं। यह बात भी बता दूं कि जिस पुस्तक से हमने ये बात पेश की है उसी में अम्बेडकर ने आर्यों को विदेशी नहीं माना, लेकिन ये उस समय की बात है जब वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन अब DNA शोधकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया है कि आर्यन विदेशी हैं और उनका संबंध यूरेशिया से है। इस बारे में विस्तारित रूप से पुस्तक लिखी गई है। स्क्रीन में आप जिस पुस्तक को देख रहे हैं उसमें 117 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि आर्यन विदेशी थे। राजपूत के संबंध में इतिहासकार 2 गुटों में बट गए हैं और हमने दोनों की राय पेश कर दी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राय भी पेश कर दी है और दूसरे लोगों की भी राय पेश कर दी है। तो चाहे आप राजपूत को आर्यन माने या ना माने, अगर नहीं मानते हैं तो हुण हो जाते हैं, और अगर क्षत्रिय मानते हैं तो वो आर्यन हो जाते हैं। और हुण और आर्यन दोनों विदेशी थे, बल्कि दोनों विदेशी हैं। और 2 पुस्तकों का हमने हवाला दिया है। उन 2 पुस्तकों का लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। धन्यवाद।